तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह ताला सूरह माऊन में फरमाते हैं, वैल है उन नमाजियों के लिए, वार्निंग है, वैल है उन नमाजियों के लिए। और वैल नामी जहन्नम का भी जिक्र है इसमें। वैल दो बातों को कहा जाता, एक तो वार्निंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, दूसरा वैल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है। तो अजीजो अल्लाह क्या फरमा रहे, किन के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी जो अपने नमाजों को भुला बैठे। देखिए, आज हम ये समझते हैं आमतौर पे कि हमने पांचों नमाजों में से कोई एक नमाज पढ़ ली तो हम समझ लिए कि चलो हम तो नमाजी हो गए, हम तो बच गए आखिरत की हर तरह की परेशानी से। अल्लाह हमें बचाए मेरी अजीजों। लेकिन बचने के लिए एहसास करिए कि हमको अल्लाह ने जितनी नमाजों को फर्ज किया है उसको पाबंदी से, और कैसे पाबंदी से अदा करना है? वक्त की पाबंदी से अदा करना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि बेशक नमाज को मैंने मुसलमानों पर, मोमिनीन पर वक्त की पाबंदी से फर्ज किया है। और इसके 50 दलाइल हम सीरत में देखते हैं कि न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि साहब इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी मैदान जंग में भी होते तो नमाजों को वक्त की पाबंदी से बराबर अदा करते, कभी नमाजों की लापरवाही न की। अजीजों, और आज भी रहती दुनिया में हमको इससे बढ़कर दलील क्या मिले कि जब हम हज उम्रे को जाते हैं तो देखते हैं खाने काबा का तवाफ, जो एक अजीम शान इबादत है, अजीम तरीन इबादत है। और तवाफ में 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। आप गौर करें इस बात को, या अपने जाने वालों से पूछ कर देखिए, अहलो अयाल में से, क्या ये बात हक है? और जब हमको पता चलेगा बेशक हक है। कैसे? जब खाने काबा का तवाफ होता रहता, अगर किसी ने अज़ा हुई और कोई खाने काबा का तवाफ कर रहे तो अज़ा के बाद धीरे धीरे आगे से हाजियों को रोकना शुरू कर देते और सफ़ों की दुरुस्तगी शुरू होती। लेकिन पीछे पीछे लोग फिर भी तवाफ करते रहते। लेकिन जैसे ही इक़ामत होती है, जो लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाते और नमाज में शामिल हो जाते। खा के किसी के 6 चक्कर हो गए और 6 पे एक आधा चक्कर और भी हो गया, सिर्फ 2 कोने बाकी है। अब वो ये नहीं सोचते कि भाई हैज कितना, चलो उन लोगों को पढ़ते रहने दो, मैं पीछे से वो 2 कोने पूरे कर लेके पढ़ लूंगा। हम लोग आज यही तो सोचते हैं कि अभी वक्त ही क्या हुआ भाई, थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। क्या ऐसा भी जोहर 3:30 तक है ना, फजर रोशनी जाहिर होने तक पढ़ी जाती है। और जबकि उम्मुल मोमिनीन उम्मत की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम फजर की नमाज ऐसे पढ़ते कि जब हम नमाज की तकमील के बाद निकलते तो अंधेरे की वजह से हमारे हाथ न पहचाने जाते। फिर आज हमारे पास देखिए हम क्या करते, उजाला निकल जाता, ये बात और है। तसल्ली के लिए मस्जिदों में लाइट बंद कर लेते, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। अल्लाह की तरफ से अंधेरा होना चाहिए और उसी वक्त में नमाज अदा होनी चाहिए। अजीजों, इसीलिए ऐसे नमाजियों के लिए जो वक्त की पाबंदी से नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला बता रहे हैं वैल है उनके लिए जो अपनी नमाजों को भुला बैठे हैं। भुला बैठने से मुफस्सिरों ने 2 मिसालें दी है। एक तो पढ़ने में पाबंदी नहीं करना, 5 नमाजें हैं, 2 पढ़ रही, 3 पढ़ रही, 4 पढ़ रही, अल्लाह हिदायत दे। फिर दूसरा, कोई यहाँ पर नमाज कैसे पढ़ रही, 5 पढ़ रही तो सही। जैसे आज हम में से 60% बंदे ऐसे हैं, खास करके खवातीन में ये लापरवाही बहुत चलती है। देखिए, क्योंकि ऐसा मत समझो अजीजों, अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में ज्यादती हो तो माफ फरमा दे। ऐसे कि खवातीन के लिए बोला गया, क्योंकि मर्द क्योंकि मसाजिद हो जाते हैं तो लाजिम है उनको जमात में शिरकत करना पड़ता, तो इस तरह बहुत सारे यानी कि लेट करने से बच जाते। लेकिन हमारे लिए क्या, हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है हमारे पास 5 नमाजों के लिए। तो हम क्या करते, ठहरो जी पढ़ेंगे, अभी क्या करने का है, अभी तो अज़ा हुई, चलते रहता। और हर वो नमाज इख्तिताम में जाके पढ़ते। लेकिन इख्तिताम में नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जैसे कि ये हदीस से बुखारी से है और मुस्लिम से भी मुत्तफ़िक़ अलैह, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा इसी बात को दोहराना मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा कि ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है। कौन सी? फरमाया जो सूरज के डूबने के इंतजार में बैठा रहता है, हत्ता कि जब सूरज शैतान के दोनों सींगों के दरमियान आ जाता है तो खड़े होकर 4 ठोंगे मार लेता है। क्या करता है? खड़े होकर 4 ठोंगे मार लेता है, जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं करता,
यानी कि ना तो अल्लाह की याद होती है। ऐसी नमाज कौन सी है? ये सूरज के गुरूब के वक्त पढ़े जाने वाली नमाज, लाजिम है असर की नमाज। तो अजीजों, असर की नमाज ताखीर से पढ़ने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है। जबकि आज आप देखिए हमें 50%, शायद मैं बहुत कम कह रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो, कि हम में से लोग मुसलमान असर की नमाज को ताखीर से पढ़ते हैं। खवातीन, अल्लाह हमें हिदायत दे मेरी अजीजों। एहसास करें, जब अल्लाह ताला ने भी एहसास दिला दिया ये कहते हुए कि मैंने तुम पर वक्त की पाबंदी से नमाज को फर्ज किया है, तो वक्त से मुराद एक तो 5 नमाजें 5 टाइम पे बराबर पढ़े, और दूसरा अज़ा हो रही वक्त हमको बताया गया ना, अज़ा के साथ कोई खुसूसी बड़ी वजह होना चाहिए ना, और वजह तो कोई ऐसी होती भी नहीं, खाली झाड़ू देना, कपड़े धोना, घर का काम करना, बच्चों को संभालना। हालांकि उम्मुल मोमिनीन उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए हर अमल में एक नमूना है मेरी अजीजों। इबादत तो बहुत ही अहमियत के साथ हम जाने, और इबादत यानी कि नमाज के मामले में उम्मत की माँ क्या फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर अपने अहले खाना के साथ तशरीफ फरमा होते, लेकिन उतने में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ा के अल्फाज गूंजते। जैसे आवाज अज़ा सुनते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्हे में ऐसे उनके दरमियान से उठ जाते जैसे कि उन्हें पहचानते नहीं, यानी कि बेगानों की तरह फौरन उठ के अपने रब की तरफ दौड़ पड़ते। देखिए आप अहले खाना के साथ बैठ रही तो उनकी पूरी दिलजोई, लेकिन अपने अल्लाह के यानी कि तरफ से ऐलान हो रहा इबादत का तो फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़े हैं, या अलसलाह या अलफलाह। हमारी तरह नहीं कि अज़ान तो सुन ली, दुआ भी पढ़ ली, उसके बाद आत्मीनान से फिर कामा कर लेते बैठ जाते। अल्लाह हिदायत दे। तो ये असर की नमाज का ताखीर करना भी मुनाफिकत की पहचान है। और क्यों? अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142 100 यानी कि 42 में फरमाते हैं मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाह फरमाने अल्लाह इनके धोखे का वबाल इन्हीं पर डाल देगा। और जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त खड़े होते हैं। कैसे खड़े थे? सुस्त, बेजारगी के साथ, ताखीर से, फिर सुस्ती और काहली के साथ पढ़ना, ये मुनाफिक की नमाज है। फरमाया ताकि लोगों को दिखाएं कि हम भी नमाजी हैं और अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अजीजों, हमको इसका एहसास करना चाहिए कि इस ऐसी गलती से हम बचें। और हम जैसे कि हदीस में हम ये जंग खंदक के वाक़े में ये भी तो पढ़ते हैं तारीख़ इस्लाम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खंदक की जो जंग में मुहासरा हुआ था मदीने का, तो उनमें एक दिन दुश्मनान इस्लाम ने मुकाबले में इतनी ताखीर कर दी कि असर का वक्त फौत होने को पहुंच गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हमारी जानें कुर्बान हो, हमारी आल औलाद कुर्बान हो मेरी अजीजों, किस तरह से कि आप पर कितना ही जुल्म हो, आपको ताइफ की वादी में खून से नहलाया गया, लेकिन आपने कभी उनके लिए बद्दुआ न की और दुआ की उल्टा। हम कई सारे ऐसे वाक़यात सुनते हैं, लेकिन जब उस दिन जंग खंदक में एक दिन असर की नमाज का वक्त इंतहा को पहुंच चुका है, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की कि अल्लाह तो इनके घरों और खबरों को आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज से वस्ता को, असर की नमाज को ताखीर करवा दिया। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए इससे एहसास करें, रुकने वाले हम भी गलत है। और अक्सर ये होता है कोई सहेली आ गए बैठने बात करने वाले, या घर में आपस में एक दूसरे में हम कभी माँ बच्चों से बोल देते बेटे बैठो ना जी थोड़ी देर से पढ़ना, क्या जाने का है। कभी हमसे बोला जाता अम्मी सारी देर से पढ़ो ना, बात कर लो। कभी बहनें रोक देती हैं, कभी सहेलियाँ रोक देती हैं। तो ये भी बहुत गलत है। और इससे असर की नमाज वक्त की पाबंदी से और अव्वलीन वक्त में अदा करें, इसका एहसास करो मेरी बहनों। और असर की नमाज की ताखीर करना करवाने वालों के लिए एक वईद, करने वालों के लिए मुनाफिकत। अल्लाह इससे हमको बचाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।